वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग को बताऊंगी जो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है ना, जो 22 का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है नोटिफिकेशन का। तो उसमें कुछ काफ़ी सारे पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। तो मैं आज आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी। तो जो सीजीएल में वैकेंसी निकली है वो 20,000 प्लस निकली हुई है, जैसे कि हमेशा से 7,000, 8,000, 10,000 तक ही निकलती थी। इस बार 20,000 प्लस वैकेंसी से तो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ सीजीएल के लिए, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो इस बार जो सिलेबस का पैटर्न है वो मैंने रिटन कर रखा है यहाँ पे, तो आप लोग को सही समझा सकती हूँ मैं। तो इस बार टायर 1 है जो, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कोई कट ऑफ वगैरह नहीं बनेगी, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और वो भी 30% जनरल के लिए है, 25% आप अगर ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस में है उनके लिए है, और जो 20% है वो उनके लिए है, जो अदर्स हैं उनके लिए है। तो टायर 1 वही आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीएस यही आएंगे टायर 1 में तो केवल। और वो भी पहले की तरह ही है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का है, 1 आवर मिलेगा करने के लिए। फिर टायर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो टायर 2 में किए गए हैं। टायर 3 और टायर 4 तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। टायर 2 में क्या किया गया है कि टायर 1 को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो पार्ट 1 में जो आएगा, मतलब उसमें भी मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पार्ट 1 के 2 मॉड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल्स में आएगा मैथ जो कि 30 मार्क्स का आएगा, और 30 का आएगा तो आपको 60 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, 3 मार्क्स की है वैसे तो। आप क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ का और रीजनिंग। इसमें मॉड्यूल 2 डिवाइड्स है ना, पार्ट जो फर्स्ट है उसमें 2 मॉड्यूल्स डिवाइड है, पहला मैथ का और दूसरा रीजनिंग का। तो मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का, तो ये आपका 180 का ये हो गया। फिर आपका उसमें पार्ट 2 आएगा जिसमें भी 2 मॉड्यूल्स डिवाइड है। तो उसमें पहला मॉड्यूल्स में आएगा इंग्लिश के आएंगे 45 क्वेश्चन, और सेकंड है जीएस के भी आएंगे 25 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो गए, और ये भी 3 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स का ये हो गया आपका। इस तरह से आपके पार्ट डिवाइड है। पहले जीएस का और रीजनिंग का कोई स्कोप नहीं था, सिर्फ मैथ के और इंग्लिश के ही क्वेश्चन आए होते थे, दोनों पेपर डिवाइड होते थे और मैथ और इंग्लिश के ही आते थे। पर अब नए पैटर्न में रीजनिंग और जीएस भी जोड़ी गई है। और एक और चेंजेस किया गया है इसमें, पहले कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट नहीं होता था, मतलब कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट इसमें उसको पार्ट 3 में भी डिवाइड किया गया है। इसमें पार्ट 3 में आपको ये 20 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के नॉलेज के, जो भी 3 मार्क्स के होंगे, इसके लिए भी आपको 1 आवर ही मिलेगा। तो आपके 1 आवर के 3 क्वेश्चंस हो गए आपके, तो 3 आवर्स के हो गए, 1 आवर्स के 3 पेपर होंगे। और उसमें भी एक टाइपिंग टेस्ट है जो आप सब क्वालिफाई करेंगे, जो सारी कट ऑफ आपकी इसी बेस पे बनेगी। और जो टायर 3 और टायर 4 दिया है वो टायर 3 एग्ज़ाम जीएसओ वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और टायर 4 AAO वालों के लिए। और अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो टायर 1 में तो वही 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है हमेशा की तरह, पर जो टायर 2 है जिसको आपने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है उसमें अब 1 की नेगेटिव मार्किंग हो गई है। पर हाँ, जो टायर 3 टायर 4 वाले हैं, जो मतलब जीएसओ वाले बच्चे हैं, एओ वाले बच्चे हैं, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग अभी भी 0.5 की है। तो ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। अगर आप चाहेंगे तो मैं सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।